गुल्ली और बुल्ली अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन की पटरी के किनारे तेजी से दौड़ रहे थे। उनके पीछे जोम्बी के डरावने शोर गूंज रहे थे और हर कदम के साथ उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं। जोम्बी की आंखों में केवल एक ही उद्देश्य था, मांस का सेवन करना। दोनों दौड़ते हुए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। तभी सामने उन्हें एक ट्रेन खड़ी दिखी जो स्टेशन से कुछ दूर रुकी थी। यह उनकी एकमात्र उम्मीद थी। हमें जल्दी करना होगा, गुल्ली ने कहा और तीनों दौड़ पड़े। उनके पीछे जोम्बी लगातार बढ़ रहे थे। तभी वे ट्रेन तक पहुंचने में सफल हो गए। पीछे मुड़कर देखा तो जोम्बीज कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने राहत की सांस ली। लगता है जोम्बीज पीछे छूट गए हैं। तभी ट्रेन शुरू हो जाती है और वह लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था जोम्बी ट्रेन के डिब्बे के पीछे चिपके हुए थे। हम बच गए, गुल्ली बुल्ली ने राहत से कहा। लेकिन सोहन चिंतित होकर कहा, यह तो बस शुरुआत है। कुछ देर बाद सोहन ने वॉशरूम जाने का निर्णय लिया। ट्रेन में अंदर एक अजीब सा माहौल था। कुछ लोग भीड़ लगाए हुए थे। सोहन जब देखने की कोशिश करता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अभी वह सीट पर खड़े होकर देखता है दोनों जोम्बीज आदमी को नोच रहे हैं। देखकर सोहन के रोंगटे खड़े हो गए। सोहन घबराकर बोला, यह तो जोम्बीज हैं जो हर किसी को काट कर उसे जोम्बी बना देते हैं। यह सुनकर सब लोग बेतहाशा भागने लगे। तभी अचानक ट्रेन का गेट बंद हो गया। सोहन जो अब पूरी तरह फंस चुका था, जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। जल्दी से गेट खोलो, बचाओ मुझे, वह चीखते हुए कह रहा था। पीछे से खतरनाक चार जोम्बीज आ रहे थे। लगता था अब सोहन की जिंदगी की आखिरी घड़ी आ चुकी थी। लेकिन तभी जैसे किसी ने उसका संजीवनी मंत्र दिया हो, गेट खुल गया। सामने गुल्ली बुल्ली खड़े थे। सोहन की आंखों में डर और परेशानी साफ झलक रही थी। वह बुरी तरह हांफते हुए बोला, यह देखो मेरे पीछे जोम्बीज हैं। गुल्ली बुल्ली का चेहरा सफेद पड़ गया और बिना सोचे समझे वे दोनों डर के मारे भाग पड़े। वे जैसे तैसे दूसरे डिब्बे में पहुंचे। सोहन ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। एक पल के लिए उन्हें राहत मिली, पर तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने जोर से ठोकरें मारी। जोम्बीज बाहर थे और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। सोहन, गुल्ली और बुल्ली घबराए हुए दरवाजे को पूरी ताकत से पकड़े खड़े थे। तभी गुल्ली ने दबी आवाज में कहा, दूसरी तरफ का भी दरवाजा बंद है। उनकी आंखों में घबराहट और बढ़ गई। वह जल्दी से चिल्लाया, खोलो, कोई खोलो। लेकिन दूसरा दरवाजा भी पूरी तरह बंद था। बाहर जोम्बीज थे और अंदर दोनों दरवाजे बंद थे। यह घड़ी उनकी मौत और बचाव के बीच की थी। दरवाजे पर जोम्बीज की लातें सुनाई दे रही थी और अगर ये दरवाजा टूट गया तो उनका बचने का कोई सवाल ही नहीं था। तभी सोहन ने धीमी आवाज में कहा, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, पर यह थोड़ा रिस्की है। गुल्ली और बुल्ली ने उसे चौंक कर देखा। क्या? गुल्ली ने तुरंत पूछा। सोहन बोला, हम दरवाजे के पीछे छुपकर बैठ जाते हैं। जोम्बीज जब आगे बढ़ेंगे हम चुपके से दरवाजे से निकल जाएंगे और जैसे ही ये दूर जाएंगे हम दूसरी दिशा में भागेंगे। गुल्ली ने थोड़ी देर सोचा, फिर कड़ा फैसला लिया, ठीक है, यह करना पड़ेगा। जोम्बीज लगातार दरवाजे पर हमला कर रहे थे और तभी दरवाजा एक झटके से खुल गया। तीनों ने फौरन अपनी जगह बदल ली और जोम्बीज बिना देखे आगे बढ़ गए। जैसे ही जोम्बीज दूर गए, गुल्ली और सोहन चुपके से पीछे वाले डिब्बे में घुस गए। लेकिन बुल्ली जो आगे सीट के पास छुपा था, एक जोम्बी के बिल्कुल पास आ गया था। गुल्ली की सांसें थम गईं। अगर वह जोम्बीज उसे देख लेता तो उसका बचना मुश्किल था। लेकिन अजीब बात यह हुई कि वह जोम्बी बिना उसे देखे आगे बढ़ गया। गुल्ली ने राहत की सांस ली और दौड़ते हुए पीछे वाले डिब्बे में पहुंच गया। वह तीनों आखिरी डिब्बे तक पहुंचे। पीछे का डब्बा खुला हुआ था। तभी ट्रेन एक सुनसान इलाके में अचानक रुक गई। सवालों की परछाइयां अब उनके इर्द गिर्द थीं और हर कदम पर मौत का साया मंडरा रहा गए थे। लेकिन तभी अचानक ट्रेन रुक जाती है। गुल्ली घबराकर कहता है, क्या हो गया? यह ट्रेन क्यों रुक गई? कहीं वो जोम्बीज ड्राइवर तक तो नहीं पहुंच गए? उसने सोचा, अगर ड्राइवर भी जोम्बी बन गया है तो इसका मतलब है कि ट्रेन में बैठे सभी लोग अब जोम्बी बन चुके होंगे। हमें जल्दी से निकलना होगा। फिर बिना किसी देरी के तीनों दोस्तों ने ट्रेन से बाहर कूदने का फैसला किया। बाहर आते ही वे एक सुनसान और डरावने इलाके में पहुंच गए जहां चारों ओर जंगल और खामोशी थी। गुल्ली ने अचानक कहा, देखो वहां कुछ है। जब तीनों ने ध्यान से देखा तो उन्हें दूर एक छोटा सा घर दिखाई दिया जिसमें रोशनी जल रही थी। इसका मतलब था कि वहां कोई तो था। वे तीनों उस घर की तरफ तेजी से चल पड़े। जब वे घर के पास पहुंचे तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर सो रहा था। गुल्ली ने उसे धीरे से जगाते हुए कहा, अंकल उठिए, हमारी मदद कीजिए। बूढ़ा आदमी चौंकते हुए उठ गया और पूछा, तुम लोग कौन हो? किस मुसीबत में फंसे हो? गुल्ली ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे जोम्बीज ने ट्रेन पर हमला किया और वे किसी तरह बचते बचते यहाँ तक पहुंचे। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, तुम सही जगह आए हो। मेरे पास बंदूक है और मैं जोम्बीज को आसानी से निपटा सकता हूँ। फिर वह अपनी पुरानी बंदूक लेकर तीनों के साथ ट्रेन की तरफ चल पड़ा जहाँ जोम्बीज उनका इंतजार कर रहे थे। जब वे जंगल के रास्ते पर चल रहे थे, गुल्ली ने एक सवाल किया, अंकल आपके पास यह बंदूक कहाँ से आई? अंकल ने गहरी सांस ली और समझाते हुए बोले, आजकल जंगल में कई खूंखार जानवर घूमते हैं जो इंसानों तक को नहीं छोड़ते, इसीलिए मैंने यह बंदूक रखी और इसका मेरे पास लाइसेंस भी है। वे लोग बात करते करते ट्रेन के पास पहुंच गए थे। तभी अचानक ट्रेन के सभी दरवाजे एक साथ खड़खड़ाते हुए खुल गए। गुल्ली घबराते हुए बोला, अंकल देखिए, सारे दरवाजे खुल गए हैं और जोम्बीज बाहर निकल रहे हैं। अंकल ने एक कड़ा कदम उठाया और गोली चला दी। तभी एक जोम्बी ढेर हो गया। जैसे ही गोली की आवाज गूंजी, सभी जोम्बी ट्रेन से बाहर निकलने लगे। अंकल देखिए, सारे जोम्बीज हमारी ओर आ रहे हैं। गुल्ली घबराते हुए बोला। अंकल ने बिना एक पल की देर किए अपनी सटीक निशानेबाजी से एक एक करके सभी जोम्बीज को खत्म करना शुरू कर दिया। उनकी तेजी और सटीकता ने सबको हैरान कर दिया था। कुछ ही मिनटों में उन्होंने जोम्बीज का सफाया कर दिया और सभी को मार डाला। जब वे अपनी विजय पर आत्मसंतुष्ट हो रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि ट्रेन के गेट पर एक आदमी खड़ा था। वह आदमी धीरे से बोला, गोली मत चलाना, मैं जोम्बी नहीं हूँ।